हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग वी सेंटर सर्वर की डिप्लॉयमेंट कर रहे थे साइट बी के लिए, क्योंकि साइट ए पे ऑलरेडी हमारा वी सेंटर सर्वर 4 ESXi सर्वर NSX लोकल NSX मैनेजर हमने इंस्टॉल किया है बट कॉन्फ़िगर नहीं किया है। हम जिसको जब साइट बी पूरा हमारा इंफ्रा क्रिएट हो जाएगा लाइक वी सेंटर ESXi सर्वर्स और NSX मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो दोनों NSX मैनेजर को हम पैरेलली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी हम लोग अपना साइट बी के इंफ्रा के ऊपर फोकस करते हैं और साइट बी के इंफ्रा को हम लोग फटाफट रेडी करते हैं। तो ठीक है, हम लॉगिन लेते हैं अपने इन्वायरमेंट में। तो अपने इन्वायरमेंट जब लॉगिन लेते हैं तो ये हमने लास्ट टाइम ये सेटअप हमने इनिशिएट किया था साइट बी के लिए। तो इसमें लिखा यू हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड द वी सेंटर सर्वर, और इसको एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए 5480 पे हमें जाना होगा। तो हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये हमें आगे नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम बताना होगा कि टाइम हमें अपना जो सर्वर का जो आईपी है या आपके पास एनटीपी सर्वर का जो आईपी वो डिफ़ाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप गूगल का भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो, जो कि मैंने 216.239.35.4 गूगल का डिफ़ाइन किया। SSH इनेबल करना चाहें कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप इसको भी बाद में भी इनेबल कर सकते हैं बट मैंने इसको इनेबल कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा और ये टाइमिंग कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करना शुरू कर देगा। तो हमें दोबारा इसका पासवर्ड देना होगा, जो कि ये कॉन्फ़िगरेशन दोबारा अपडेट करेगा इसमें। तो ये मैंने पासवर्ड इसको डाल दिया और देन उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टाइम सिंक्रोनाइज कर रहा है फिलहाल अभी ये, हमें कुछ सेकंड्स और वेट करना होगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है, आप क्रिएट करना है SSO डोमेन या एग्जिस्टिंग को ज्वाइन करना है। तो मैं एग्जिस्टिंग को ज्वाइन करूंगा, जो कि हमारा प्राइमरी वी सेंटर इस्टेब्लिश है। ये एक ऑप्शनल है, अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने इसको सेपरेट भी रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर प्राइमरी वी सेंटर सर्वर का नाम लिखूँगा vcsap.lab.local, और सिंगल साइन ऑन डोमेन जो रहेगा वी स्पेयर है .local। सिंगल साइन ऑन पासवर्ड जो रहेगा VMware1 जो हमारा पासवर्ड है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये रिट्रीव करेगा, और उस कंडीशन में ये ध्यान रखा जाए कि आपका जो प्राइमरी वी सेंटर है वो टर्न ऑन होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका प्राइमरी वी सेंटर ऑन नहीं होगा तो ये सेकेंडरी जो हम वी सेंटर डिप्लॉय कर रहे हैं साइट बी के लिए, ये उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि हमने ये देखा कि ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पा रहा है, सारे पोर्ट ओपन है। खासकर 443 इसके लिए मैंडेटरी है, जिससे ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं सिक्योर वे में, और उसके बाद ये आपस में एक दूसरे के साथ वी सेंटर सर्वर एक सिंगल पोर्टल के ऊपर दोनों नजर आएंगे। मीनवाइल टाइम पे मैं ESXi सर्वर की भी इंस्टॉलेशन साथ साथ में कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करना होगा, और सबसे पहले मुझे जाना होगा अपनी PPT पे और उसमें देखना होगा कि होस्ट नेम क्या है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि उसमें ESX-management s01.lab.local है, 10.0.100.20 और ऐसे 21। हम ये फटाफट इनके DNS रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और इनको IP भी देंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन लूँगा। तो डोमेन कंट्रोलर पे हम लॉगिन कर लिया हमने, और lab.01 पे जाने के बाद न्यू होस्ट ESX-MGMTS01 ये हमारा नाम हो गया इसमें 10.0.100.20, और इसका रिकॉर्ड क्रिएट करें। तो जैसे कि हमने इसका जो नाम दिया है ESX-MGMTS01 lab.local और 100.20, तो मैं अपने इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड नेम भी बनाना होगा। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया। सेकंड नेम में मुझे यहाँ पे करना होगा 2, और यहाँ जो IP रहेगा 10.0.100.21 रहेगा, इसको भी ऐड किया हमने।
2 रिकॉर्ड बन गए। अब प्रोडक्शन के जो सर्वर्स है उनका क्या नाम होगा, तो ESX prod S01 lab.local 22 और 23, तो ये भी हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया और इसका IP है 10.0.100.21। दोबारा से मैं IP चेक कर लेता हूँ कि इसका IP 22 है, 21 नहीं दिया। अच्छा हुआ, हमने 22 ही इसको देना है, हम 21 नहीं दिया हमने इसको, तो 21 हम पहले दे चुके हैं तो ये एरर देता, तो बट ठीक है, हम इसको 22 और 23 असाइन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने रिकॉर्ड की तरफ। 22 ESX prod S01, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एक और ये नाम क्रिएट करना होगा। ओके, और यहाँ पे Ctrl+V सेकेंड 10.0.100.23 और इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। डन। तो हम अपने DNS रिकॉर्ड में जाकर या फिर जंप सर्वर से भी चेक कर सकते हैं कि एक एक करके इनके IP क्या है, NS लुकअप करके। सबसे पहले हम 21 को चेक करेंगे, ESX मैनेजमेंट 02 आ रहा है और ये 20 और 21, तो हमने जो मैनेजमेंट के जो IP थे 20 और 21 हमने असाइन कर दिए हैं। अब उसके बाद 22 को चेक करेंगे यहाँ पे और 23 को भी चेक करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे नेम क्रिएट हो चुके हैं। तो DNS रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें एक VM डिप्लॉय करनी है, वो भी किसकी, ESXi की। तो यहाँ पे जब न्यू वर्चुअल मशीन बनाएंगे, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो नाम होगा सेम वही पैटर्न रखेंगे जो नाम हम लोगों ने अभी फॉलो किया है, mgmts.lab.local, आप इसी के नाम से बनाएंगे और ये इंफ्रा के अंदर बनेगी। नेक्स्ट, उसके बाद किस होस्ट पे बनेगी, ये हमारा होस्ट होगा। देन किस स्टोरेज के ऊपर आप ये रखना चाहते हैं, आप फर्स्ट स्टोरेज में रखना चाहते हैं, सेकंड में रखना चाहते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले में रखूँगा इसको। नेक्स्ट, 7.0 वर्जन लेटर कंपेटिबल रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो रहेगा अदर्स, और अदर्स में सबसे लास्ट में आएंगे ESXi 70 और लेटर रहेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर 2 सॉकेट CPU होंगे। मेमोरी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 24 GB रहेगा। हार्ड डिस्क मेरे को 15 GB चाहिए और रेस्ट ऑफ एक और हार्ड ड्राइव हमें ऐड करेंगे जिसको हम लोग कैपेसिटी डिफाइन करेंगे 200 GB, बट सॉरी ये 4200 हो गया, ये 200 GB है, बट इसकी जो प्रोविजनिंग रहेगी वो लेजी ज़ीरो में नहीं रहेगी, हम इसको थिन प्रोविजनिंग में रखेंगे क्योंकि स्टोरेज स्पेस कम है मेरे पास। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, नेटवर्क अडेप्टर में इसको हम रखेंगे सिर्फ ट्रंक पोर्ट पे रखेंगे, नेस्टेड ट्रंक। तो ये आप सभी ध्यान रखना कि जितने भी अब आप ESXi पोर्ट्स आप बना रहे हो इसमें, वो सारे के सारे आपके नेस्टेड ट्रंक में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 अडेप्टर लगाएंगे, एक और अडेप्टर हम ऐड करेंगे। तो जब भी आप अडेप्टर लगाएंगे तो ये जो चेक कर लेना VMX Net 3 होना मैंडेटरी है। सेकेंड में भी चेक कर लेते हैं VMX Net 3 है, बट इसको हम ब्राउज करके ट्रंक डिफाइन करेंगे और यहाँ पे भी इसको ब्राउज करेंगे, नेस्टेड ट्रंक, ओके किया इसको भी और इसको भी एक्सपेंड किया, यहाँ पे भी ब्राउज किया, नेस्टेड ट्रंक किया, ओके, और ये भी हमारा इस्टेब्लिश हो गया। CD DVD ROM हम इसको यूज़ करेंगे, डेटा स्टोर ISO। हमारा जो NFS वॉल्यूम है उसमें ये शायद ऊपर वाले NFS में जाना होगा क्योंकि इसमें है ये इमेज। VMware के अंदर हमारी जो इमेज रहेगी 7.0U1, हम इस वाली इमेज को फॉलो करेंगे क्योंकि ये वाली इमेज है 7.0.1 की है और इसको मैं ओके पे क्लिक करूँगा और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जब बूट होगी नेक्स्ट टाइम तो ये इस इमेज से बूट हो। कॉन्फ़िगरेशन में एक और कमी रह गई कि CPU के अंदर आपको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप इसके ऊपर VM कोई भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। बाकी मेमोरी के अंदर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है आपको, जो एज इट इज़ है वो एज इट इज़ चलेगा। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश। तो यहाँ पे ये VM रेडी होनी शुरू हो गई है, ESXi मैनेजमेंट। जैसे ही ये VM
क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद आप इसको पावर ऑन कर सकते हो और इसका भी कंसोल लेकर आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। तो लॉन्च वेब कंसोल करते हैं इसको, तो हमें यहीं से इसको इंस्टॉलेशन करते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करना होगा, F11। आई थिंक आप लोगों को आइडिया होगा कि ESXi सर्वर की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो ये हम लोकल हार्ड ड्राइव 15 GB की स्टोरेज को यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट और पासवर्ड जो हम रखेंगे VMware, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा इस नेस्टेड लैब के लिए। एंटर प्रेस करेंगे और F11 करके इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। हमारा vCenter सर्वर जो हम लोगों ने सेटअप इनिशिएट किया था वो हम देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। 67% पे है अभी, है ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये सेटअप अपनी सर्विसेज के साथ स्टार्टिंग कर रहा है, तो ये टाइम लेगा थोड़ा। तो हम तब तक के लिए इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और अपना ESXi सर्वर को इंस्टॉल करके इसको कन्फिगर भी करेंगे हाथ के हाथ, तो जिससे कि हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हम एक समझ आएगा कि हम कैसे हमें ESXi सर्वर भी आगे कन्फिगर करने हैं। ESXi सर्वर आपका इंस्टॉल हो गया और एंटर मारना और ये रिबूट होगा, और रिबूट होने के बाद ये हार्ड डिस्क से इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम ESXi का लोड होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने IP ऑटोमेटिक DHCP सर्वर से उठाया। क्योंकि हमने जो निक इसमें ऐड किया था उसको एज ए ट्रंक पे रखा था। तो जैसे इसको ट्रंक पे नज़र आया तो उसने ऑटोमेटिक DHCP सर्वर को ढूंढा, तो मेरा जो घर का जो राउटर है उससे उसको IP एड्रेस ऑटोमेटिक मिल गया। बट हम इसको अब चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले मैं अपने सिस्टम में कंटिन्यूसली पिंग चला देता हूँ, क्योंकि मेरा जो अब IP एड्रेस रहेगा वो अब 10.0.100.20 का रहेगा। क्योंकि हम लोग ESXi सर्वर को 20 का IP देंगे, जो कि मेरा पहला IP अगर आप ये देखोगे तो 10.0.120 ये मेरा ESXi मैनेजमेंट S01 का IP है। तो हम इसको कंटिन्यूसली पिंग चला देते हैं। तो अभी ये पिंग नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी VLAN ESXi सर्वर से कन्फिगर नहीं किया। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर लॉगिन लेता हूँ VMware 1! उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे कन्फिगर मैनेजमेंट नेटवर्क में। नेटवर्क अडेप्टर की बात करेंगे तो ये सारे अडेप्टर्स मैं ऐड करने जा रहा हूँ और इसमें चारों अडेप्टर्स मेरे एक्टिवेट हो गए। VLAN नंबर जो रहेगा वो 100 रहेगा मैनेजमेंट का,
और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस अपना असाइन करूँगा 10.0.100.20 और गेटवे जो एड्रेस रहे सबनेट मास्क जो आएगा 255.255.0, गेटवे आईपी 10.0.100.1 रहेगा। एंटर प्रेस किया। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो आईपी आएगा 10.0.5.130 रहेगा और अगर आप एक्सटर्नल डीएनएस इंटरनेट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ESX-MGMTS01 ये रहेगा हमारा डीएनएस और बाकी हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। और इसको एस्केप करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे, एस्केप करेंगे और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के बाद हमारा आईपी एड्रेस सब कुछ कॉन्फ़िगर है। तो चेक करते हैं कि पिंग हमें आ रहा है। यस, पिंग हमें आना शुरू हो गया है। तो हम इस ESXi सर्वर को मैनेजमेंट आईपी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे रन पे जाकर नॉट रन पे एड्रेस बार पे जाकर https://10.0.100.20 करेंगे तो हम इस वाले ESXi सर्वर को भी हम एक्सेस करके देख सकते हैं। और ये वाला ESXi सर्वर पे हम लोगों ने लॉगिन करके, तो ये हो गया आपका ESXi सर्वर जो कि हमने इस ESXi सर्वर को इसमें इंस्टॉल किया है। और मैन्युफैक्चर, मॉडल, CPU, रैम, एवरीथिंग यहाँ पे इंक्लूडेड है, आपको ये सारी नज़र आएंगी। ठीक है, तब तक ये हम देखते हैं कि हमारा vCenter सर्वर कहाँ तक पहुँचा, 79%। हम इतने में एक और ESXi सर्वर भी डिप्लॉय कर लेते हैं। तो ऐसे करके मुझे 3 ESXi सर्वर्स बनाने होंगे जो कि मेरे इस इंफ्रा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ESXi-MGMTS02.lab.local रहेगा, इंफ्रा के अंदर रहेगा। नेक्स्ट किस होस्ट में आएगा, 235 में। और ये जो रहेगा इसमें, ये रहेगा इस होस्ट में जो कि प्राइमरी होस्ट है, हमारा प्राइमरी हार्ड ड्राइव है इसकी इसमें। और 70U1 रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अदर्स में गए और यहाँ पे हम वही प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं जो हमने अभी किया था। CPU 2 ही रखेंगे बट एक्सपोज करेंगे हार्डवेयर असिस्ट वर्चुअलाइज को। रैम को यहाँ पे हम 24 GB रखेंगे। हार्ड डिस्क रखेंगे 15 GB जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होगा। ऐड हार्ड ड्राइव करेंगे यहाँ पे हम लोग, बट ये हार्ड ड्राइव जो रहेगी 200 GB की। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस पर हम लोग एज नोड भी कन्फिगर करेंगे। तो एज के टाइम पे हमें एक स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो 200 GB। और यहाँ पे जो रहेगा आपको नेस्टेड ट्रंक रहेगा और इसका अडेप्टर टाइप हमें चेक करना है VMXnet3। तो मुझे 3 अडेप्टर और ऐड करने हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हम चलते हैं और ये ब्राउज़ करके नेस्टेड ट्रंक, ओके, इसको भी ब्राउज़ किया। नेस्टेड ट्रंक, ओके, इसको भी ब्राउज़ किया। नेस्टेड ट्रंक, ओके। तो जब यहाँ पे चेक करते हैं तो ये सारे VMXnet3 के अंदर अडेप्टर आपको मिलेंगे। एक अडेप्टर और रह गया है हमारा चेक करने के लिए। तो ये सारे अडेप्टर हमारे VMXnet3 में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है CD DVD हमें बतानी होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से बूट होगा। तो हमारे NFS स्टोरेज में, VMware सॉफ्टवेयर में 7.0U1C है, इसको हम ओके करेंगे। कनेक्टेड पावर ऑन, इसको हमने माउंट कर लिया है और उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करा और फिनिश किया। जो हमारा पहले वाला सर्वर था उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी एडिट सेटिंग्स पे जाएंगे और ये CD DVD को वहाँ से हटाकर क्लाइंट डिवाइस को हम कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये क्लाइंट डिवाइस के साथ ही बेटर रहेगा। अब इस साले ESXi सर्वर को भी हम लोग पावर ऑन कर लेते हैं। तो जब तक ये पावर ऑन होगा हम ये चेक करते हैं। 95% हो गया, 97। इतने में एक और ESXi हम बना लेते हैं यहाँ पे, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। अब ये बनेगा प्रोडक्शन का ESX-PRODS01.lab.local। नेक्स्ट रहेगा 235, ये हमारे इस वाली स्टोरेज में आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ऑपरेटिंग सिस्टम अदर्स में सेलेक्ट करेंगे 7.0 और लेटर रहेगा। नेक्स्ट,
2 CPU बट हार्डवेयर के साथ सपोर्टेबल रहे। रैम में अब यहाँ जो रैम रहेगी 16 GB रखेंगे हम लोग, हार्ड डिस्क रखेंगे 15 GB, और एक और हार्ड डिस्क होगी, बट इसमें जो हार्ड डिस्क अब रखेंगे हम लोग ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी नहीं रखेंगे, हम इसको 100 GB रखेंगे जो कि सफिशिएंट है हमारे लिए। 100 GB भी वो ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो VMs बनेंगी वो सिर्फ कुछ स्मॉल GBs में बनेंगी। तो मैं यहाँ पे इसको 3 प्रोविजनिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट, और अडेप्टर की बात करें तो ये हमारा नेस्टेड ट्रंक का मेंबर होगा, और हमें 3 नए अडेप्टर और ऐड करने होंगे, 2 एंड 3। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे अडेप्टर में, इसको भी हम एज ए नेस्टेड ट्रंक बनाएंगे, इसको भी नेस्टेड ट्रंक का मेंबर देंगे, और इसको भी नेस्टेड ट्रंक का मेंबर देंगे। तो आई थिंक यहाँ पे अडेप्टर का चेक कर लेते हैं, VMX Net 3 है, VMX Net 3 है, और ये भी VMX Net 3 है। इसका डेटा स्टोर ISO को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। NFS में जाते हैं, और VMware सॉफ्टवेयर में जाने के बाद ये हमने सेलेक्ट किया ओके, और इसको कनेक्ट करके मैंने इसको नेक्स्ट किया और फिनिश। तो हमारा एक और ESXi सर्वर रेडी हो जाएगा। हम इसको भी पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा vCenter सेटअप कहाँ तक पहुँचा। vCenter सर्वर हमारा रेडी हो गया है। तो अगर हम पुराने vCenter जो हमारा मेन vCenter था उसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पर दोनों vCenter सर्वर नज़र आने चाहिए। तो अभी ये नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लाइसेंस का इशू दिखा रहा है। व्यू अपडेट, न्यू vCenter सर्वर अपडेट आर अवेलेबल। तो ये अपना कोई vCenter का कोई अपडेट दिखा रहा है, तो हमें vCenter के अपडेट से तो कुछ काम नहीं है, बट या तो मुझे इस वेब ब्राउज़र को क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करना ही होगा, तभी ये मुझे नज़र आएगा https://vcsa.p.lab.local। तो हम इसको यहाँ सर्च करते हैं, HTML फाइल से लॉगिन लेंगे और यहाँ पे देखो प्लग इन VMware vSphere लाइफ साइकिल मैनेजर सक्सेसफुली डिप्लॉयड एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये रिफ़्रेश करने के लिए बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें देखो दो vCenters नज़र आएंगे एक ही पोर्टल में। एक हेड क्वार्टर है जिसको HQ के नाम से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरे को हम एज ए HQ का नाम मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि ये HQ नहीं रहेगा, साइट A का नाम रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक काम करते आ रहे हैं, तो हम इसका नाम रीनेम करेंगे। रीनेम में यहाँ पे HQ की जगह हम रखेंगे साइट -A। तो ये साइट A हमारी DC हो गई है, और सेकेंडरी साइट पे जिस पे अभी कुछ नहीं अवेलेबल, नेक्स्ट करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे साइट B। तो ये हमारा नेक्स्ट डेटा सेंटर है साइट A और साइट B के नाम से। तो रेस्ट ऑफ ग्रीन कर दिया हम लोगों ने। अब जैसे जैसे हम इसमें ESXi सर्वर्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हम करेंगे। तो साइट B के ऊपर भी हम क्या बनाएंगे, एक क्लस्टर बनाएंगे, तो जिसका नाम रखेंगे हम लोग न्यू क्लस्टर, और क्लस्टर का नाम होगा मैनेजमेंट, MGMT। कोई भी चीज़ हम इनेबल नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ओके पे इनेबल करेंगे, और इसमें हम अपना एक एक करके दोनों होस्टों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने होस्ट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो ठीक है, हमारा जो सेकंड होस्ट है, पहले इसके ऊपर कंसोल ले लेते हैं और एंटर F11। एंटर प्रेस किया, हम लोग US डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और इसका पासवर्ड हमने जो vCenter का रखा है वही सेम सीरीज़ का पासवर्ड इसके लिए भी हमने वही रखा है, और इसको F11 करके इसकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल हम दूसरे सेटअप को भी चेक कर लेते हैं, जो कि दूसरा सेटअप हम लोगों ने अभी इनिशिएट किया था, उसको भी एंटर प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, और इसको 15 GB US डिफ़ॉल्ट VMware 1 exclamation
VMware 1 एक्सक्लेमेशन। तो ये हमने किया और F11 किया। तो फर्स्ट जो हम सेटअप चला था उसका 67% तक पहुंचा है और सेकंड वाला भी हमारा ये प्रोसेस बढ़ रहा है। एक लास्ट ESXi और रह गया, हम उसको भी बना लेते हैं क्योंकि ये चार ESXi हो जाएंगे हर साइट पे, साइट A पे और साइट B पे। तो यहाँ पे जो नाम रहेगा ESX-PRODS02.lab.local। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 235 हमारा जो रहेगा इस वाली हार्ड डिस्क पे ही डिप्लॉय हम प्राइमरी पे करेंगे इसको। नेक्स्ट 70.1U लेटर और हमारा जो ESXi का जो वर्जन होगा 7.0 लेटर रहेगा। CPU में भी सेम चीज़ करेंगे, एक्सपोज करें हार्डवेयर को 16 GB रैम, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 15 GB रहेगी। एक नई हार्ड डिस्क ऐड की जाए और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रहेगी 100 GB, बट ये हमारी लेजी ज़ीरो की जगह थिन प्रोविज़न में रहेगी। और नेटवर्क अडेप्टर की बात करें तो यहाँ पे ब्राउज़ किया, यहाँ ट्रंक लेंगे और उसके बाद 3 नए अडेप्टर ऐड करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे 3 अडेप्टर हमने ऐड किए, ब्राउज़, ट्रंक, ब्राउज़, ट्रंक, ब्राउज़, ट्रंक। तो ये हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद अडेप्टर की प्रॉपर्टी दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये VMX NAT3 ही उठा रहा है, तो फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि क्रॉस चेक करना ही बेटर रहेगा आगे बढ़ने से। डेटा स्टोर ISO में, NFS डेटा स्टोर में, VMware सॉफ्टवेयर और उसके बाद हमारी इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया, कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बूट पे ये सीधा हमें लेके जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पावर ऑन कर रहा हूँ। तो ठीक है, हमारे जो सेटअप चल रहे थे ज़रा उनको भी देखते हैं। रीबूट मांगा है इसने भी रीबूट मांगा है, तो ये अब तक ये रीबूट होंगे। तो हम चलते हैं अपने इस होस्ट की तरफ और इसका भी कंसोल लेते हैं हम लोग। तो ये बूट होना शुरू हो गया है मशीन। हमने जो नया vCenter अभी डिप्लॉय किया है उसमें कुछ सेटिंग्स भी हमें चेंजेस करने होंगे। वो सेटिंग्स में जब ये ESXi सारे डिप्लॉय हो जाएंगे तब उसके बाद मैं आपको वो सेटिंग्स बताऊंगा। जैसे पासवर्ड्स हो गया है, NTP सर्वर की सर्विसेज रनिंग में है या नहीं, वो भी हमें चेक करनी होगी, वो मैंडेटरी है। तो अभी मैं इस पर एंटर करता हूँ क्योंकि ये लास्ट सर्वर है जिसकी इंस्टॉलेशन हमें करनी है F11। और ये हार्ड डिस्क चेक करेगा, ये भी बूट हो गया है। और ये हमें US डिफ़ॉल्ट VMware 1 एक्सक्लेमेशन, VMware 1 एक्सक्लेमेशन। तो ये इंस्टॉलेशन होगी इसकी। F11 करते हैं। तो तब तक हम अपने ESXi सर्वर मैनेजमेंट 02 पे चलते हैं। इसको भी DHCP सर्वर से IP मिला, VMware 1 एक्सक्लेमेशन। तो मैनेजमेंट नेटवर्क में आते हैं। नेटवर्क अडेप्टर की बात करें तो चारों अडेप्टर हमें ऑन रखने हैं। VLAN नंबर हमारा 100 रहेगा और IPv4 में 10.0.100. हमारा जो IP एड्रेस है, हमने जो IP दिया था वो 20 दिया है, 21, 22 और 23 ये हमारे IP सीरीज़ चलेंगे। तो इस मशीन में हमारा 21 आएगा, 21 सबनेट मास्क में 255.0, 10.0.100.1। तो ये हमारा IPv6 हमें नहीं चाहिए। DNS IP में 10.0.5.130 और आप
गूगल का भी साथ में डाल सकते हैं, ESX-PRODS सॉरी नॉट ए प्रॉड, ये मैनेजमेंट का MGMTS02 एंटर। TNSFX की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप करेंगे, यस करेंगे, स्किप और स्किप। तो ये हमने यहाँ पे इसको IP दिया है। एक बार हम पिंग करके देख लेते हैं कि क्या हम इसको पिंग कर पा रहे हैं। $10.0.100.21 तो ये हमें रिप्लाई आ रहा है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन इसके साथ हो रही है। तो हम इस वाले को भी क्लोज करते हैं विंडो को। लास्ट सर्वर भी हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम एक एक करके इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी करते जाएंगे। ये प्रोडक्शन का पहला सर्वर है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। मैनेजमेंट नेटवर्क अडेप्टर में चारों निक्स चाहिए मुझे। आप इसमें से निक नहीं भी चाहते तो आप छोड़ सकते हो उसे और बाद में लेटर ऑन ऐड कर सकते हो GUI से या फिर DCUI के थ्रू, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको जो IP देना है 10.0.100.22 और इसका IP 255.0 10.0.100.1 रहेगा। DNS में जो IP आएगा वो आपका IP आएगा 10.0.5.130 और 8.8.8 और यहाँ पे ESX-PROD01 रहेगा। और कस्टम DNSFX हमें नहीं चाहिए और इसको यस किया, स्किप किया और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन एक और रेडी हो गई है ESXi सर्वर। तो हम इसको भी पिंग करके देख लेते हैं 22। तो हमें इससे भी रिप्लाई आना शुरू हो गया है। तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट ESXi सर्वर है, ये हमने जो लास्ट में डिप्लॉय किया था ये वो सर्वर है। तो इस सर्वर पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं इसको भी। VMware !! मैनेजमेंट नेटवर्क अडेप्टर चारों निक्स मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। VLAN नंबर 100 रहेगा। IPv4 स्टैटिक 10.0.100.20 21 एंड 22 ये हम असाइन कर चुके हैं। तो इसका IP 23 रहेगा 255.0 और 10.0.100.1 और DNS फिक्स भी रहेगा 10.0.5.130 8.8.8 और ESX-PRODS02 एंटर स्केप। तो जब यहाँ देखते हैं कि PPT में इसका जो लास्ट IP था वो 23 है हमारा, तो 23 ये रहेगा इसका IP और इसको हम यस कर देते हैं, स्किप करते हैं और स्किप करके बाहर आते हैं। तो रन पे जाकर पिंग करते हैं यहाँ पे 23 और देखते हैं कि यहाँ हमें रिप्लाई आ रहा नहीं आ रहा। रिप्लाई हमें आ रहा है और ये कम्युनिकेशन हो गई है। तो हमारे चारों ESX और हमारा vCenter रेडी हो गया है साइट B के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इस साइट B को भी हम लोग रेडी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।